नमस्कार। आज एक बार फिर से आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम लोगों ने कक्षा 10 के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अभी इन दिनों, इससे पहले हमने इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी क्लासेस शुरू की थी। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हमने कक्षा 10 गणित के लिए सिलेबस शुरू कर रखा था। प्रश्नावली 5.3 हमारी चल रही थी और हमने प्रश्न संख्या 7 तक कल देख लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 से शुरू करेंगे। ये जो काम कर रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग हमारे लिए कि घर बैठे इस लॉकडाउन पीरियड का हम लोग बिल्कुल सही यूटिलाइज कर रहे हैं। एक सही डायरेक्शन में अपना अध्यापन भी खराब नहीं हो, अपना अध्ययन भी खराब नहीं हो और घर बैठे प्रोडक्टिव काम हो रहा है ना। तो इससे आप लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है आगे के लिए। प्रश्नावली 5.3 प्रश्न संख्या 8 जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, आज हम लोग देखने वाले हैं। समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है, पहले n पदों का योग 123 है, तो n और d का मान ज्ञात कीजिए। इस बार प्रश्न में क्या क्या दे रखा है और क्या हमें निकालना है, उन चीजों को पहले फोकस करते हैं, फिर कैसे निकालेंगे उस बात पे चर्चा करेंगे। प्रथम पद को हम लोग a लिखते हैं, nवें पद को हम लोग an लिखते हैं, n पदों के योग को हम लोग sn लिखते हैं। ये तीन चीजें हमें दे रखी है, a, an और sn, और n और d ज्ञात करना वो दिख ही रहा है हम लोगों को। तो इसका मतलब है कि हम लोग दोनों सूत्र लगा के देख लेते हैं कि हमसे हमारा काम हो रहा है क्या। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 गुणा d। इस फॉर्मूले को अच्छे से देखो, an है हमारे पास, a है, n और d दोनों नहीं है। इसका मतलब ये फॉर्मूला इतना ज्यादा काम का नहीं रहेगा, क्योंकि एक समीकरण में अगर दो चीजें ज्ञात करनी हो तो वो समीकरण या वो सूत्र काम नहीं आएगा। इधर लिख रहा हूं ताकि आपको चर्चा भी समझ में आती रहे, बात समझ में आती है। n बटा 2 a प्लस an, छोटा वाला क्यों लगाया, कारण पता होना चाहिए, क्योंकि इस सवाल में nवां पद दिया हुआ है, sn दे रखा है, a दे रखा है, an दे रखा है, n ज्ञात करना। ये फॉर्मूला पहले लगेगा, ये फॉर्मूला बाद में लगेगा, ये समझ में आना चाहिए हम लोगों को बात। इस फॉर्मूले में 4 चीजें हैं, उनमें से 3 चीजें अगले ने दे दी, एक चीज हमें ज्ञात करनी, तो पहले ये यूज करेंगे। ये लगेगा 123 n बटे 2। समझाना पड़ता है आप लोगों के हिसाब से कि भाई वो फॉर्मूला भी लगा के देखा पर वो काम नहीं आया, ये काम आया, तो ये पहले लगेगा फिर वो लगेगा, ऐसे टाइप है ना। 123, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 33 में 8 जोड़ेंगे, 33 और 8 41, 123 गुणा 2, 41 गुणा में है, भाग में चला जाएगा। 41 का पहाड़ा अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। 3 दूनी 6, 3 बार कट गया था 41 से 123। यहाँ से n का मान आ गया, ये n का मान उठा के हम लोग ये रखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा समीकरण 1 है। an की जगह 33, a की जगह 8, n की जगह 6, d हमें ज्ञात करना। 33, ये 8 इधर चला जाएगा, 5d, 33 में से 8 जाएंगे तो 3 ये गए 25, 5 भाग में चला जाएगा, 25 में 5 का भाग देंगे तो d का मान 5 आ जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हमने क्या कहा, कि 3 चीजें हमें दे रखी है और फिर 2 चीजें हमें निकालनी है। तो हमने कैसे निकाली वो अच्छे से देखिएगा। पहले sn का फॉर्मूला लगा, क्योंकि इसमें से 4 में से 3 चीजें दे रखी थी, फिर an वाला फॉर्मूला लगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है हमारा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, अच्छे से देखिएगा। 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले से 20 रुपए कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। सवाल अच्छे से समझिएगा क्या कह रहा है। 280 रुपए है, ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास 280 रुपए हैं और मुझे 4 लोगों को बांटने हैं, ठीक है। और इस प्रकार बांटने हैं कि पहले बच्चे को जितना दिया मैंने, दूसरे बच्चे को उससे 20 कम, तीसरे को उससे 20 कम
और चौथे को उससे 20 कम और 280 रुपए भी बट जाए मेरे। तो मतलब इन चारों का योग 280 होना चाहिए। अगर 4 पद है, आपको मैंने सिखा रखा है कि 4 बच्चों को एपी बना के इसका योग कैसे ज्ञात करके कैसे निकाला जाएगा, है ना। थोड़ा सा समझना, आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। माना कि प्रथम पुरस्कार की राशि क्या मान लेते हैं, ए, है ना। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ए माइनस 20, तीसरा इससे 20 कम ए माइनस 40 और चतुर्थ पुरस्कार ए माइनस 60। ये समझ में आया कि आप लोगों को मैंने क्या लिखा है। पहला पुरस्कार ए का हो गया, दूसरा इससे 20 कम ए माइनस 20, तीसरा उससे 20 कम ए माइनस 40, चौथा उससे 20 कम ए माइनस 60। प्रश्नानुसार इन चारों का योग कितना होना चाहिए, 280, क्योंकि ये 280 को बांटा जा रहा है इन चारों में, बराबर 280। ए एक तरफ 4 हो जाएगा, 280, 20 उधर, 40 उधर, 60 भी उधर। एक बार जोड़ दीजिए इन चारों को, 280 और 20 300 और 100 400 हो जाएगा। ए का मान निकालना है, 400 बटे 4, ए बराबर आ जाएगा 100। तो पहला पुरस्कार कितने का आ गया, 100 का। इसके बाद तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा, पहला 100 का, तो दूसरा 80 का, तीसरा पुरस्कार 60 का और चतुर्थ पुरस्कार 40 का। 20-20 कम करते जाना है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। क्रॉस चेक करने का तरीका इन चारों को जोड़ के देख लीजिए, 280 हो रहे हैं तो ठीक है, 100 और 80 180 और 100 280, चारों का योग 280 हो रहा है और चारों में अंतर 20-20 रुपए का है। तो ये इसका तरीका हो जाएगा। 280 रुपए की राशि को 4 लोगों में किस प्रकार बांटा जाए कि प्रत्येक पुरस्कार ठीक अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कैसे किया जाएगा, है ना। प्रश्न संख्या 10 मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। प्रश्न संख्या 10 एक बार सुन लीजिएगा, समझ में आया तो कोशिश कीजिएगा, वरना आप अपने हिसाब से कीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 ये कह रहा है कि कोई एक कंपनी है या ऐसे मान लीजिए एक शॉप है, वो एक टीवी सेटों का निर्माण कर रही है ना, एक कंपनी। तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करती है। तो 30 और उसमें लिखा है कि एक समान टीवी की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये एपी का क्वेश्चन हो गया। 2 समीकरण बना लेना है, एक तीसरे से तीसरे पद वाला सूत्र लगा के, 7वें से 7वें पद वाला सूत्र लगा के दोनों को सरल करना है विलोपन विधि से। ए और डी आ जाएगा। 3 सवाल पूछा जा रहा है। प्रथम वर्ष में उत्पादन मतलब पहला पद निकालना है, 10वें वर्ष में उत्पादन मतलब 10वां पद निकालना है और 7 वर्षों में कुल उत्पादन ऐसे कुछ कह रहा है, तो मतलब उन वर्षों का योग ऐसे निकालना है तीसरे। तो ये 10वां सवाल आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। प्रश्नावली 5.3 कंप्लीट हो चुकी है। विविध पे आ जाता हूँ। विविध का पहला, दूसरा, तीसरा 3 हम लोगों ने देख लिए थे। चौथा और 5वां आज का होमवर्क है। हम लोग छठा कर रहे हैं। छठा थोड़ा सा हार्ड। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn है तथा S2n बराबर 3 Sn है, तो S3n अनुपात Sn ज्ञात कर। थोड़ा सा समझ लीजिए। Sn वही n पदों का योगफल, 2n पदों का योगफल, 3n पदों का योगफल। ये हमें दे रखा है और इसका मान हमें ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए, है ना। लाइन लगा लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि क्या चीज क्या दे रखी है। जो दिया हुआ है वहां से शुरू करते हैं। S2n बराबर 3Sn। इसकी मदद से हम लोग एक समीकरण बना लेते हैं। S2n का फॉर्मूला 2n बटे 2 2a प्लस 2n माइनस 1 गुणा d, 3 n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। एक ही समांतर श्रेणी है, a और d फिक्स रहेगा, a और d जो है वही रहेगा सब में। थोड़ा सरल कर लेते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, n 2a प्लस इसको इससे गुणा करेंगे 2nd माइनस d।
3n बटे 2, ये 2 इधर चला जाएगा, गुणा में 3n 2a प्लस एन डी माइनस डी। बार गुणा कर लेते हैं, 2 को इससे गुणा करेंगे 4na प्लस 4n स्क्वायर डी माइनस 2nd, 3 दूनी 6na प्लस 3n स्क्वायर डी माइनस 3nd, ए एक तरफ डी डी एक तरफ, है ना। 4n स्क्वायर डी माइनस 2nd माइनस 3n स्क्वायर डी प्लस 3n, 6na माइनस 4na, 4n स्क्वायर डी में से 3n स्क्वायर डी जाएगा तो 1n स्क्वायर डी, 3n डी में से 2n डी जाएगा तो प्लस का 1n, 6na में से 4na जाएगा तो 2na, एन डी कॉमन n प्लस 1, 2n, n से n कट जाएगा, तो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, n प्लस 1 d बराबर 2, ये समीकरण 1 हो जाएगा। एक बार वापस देखेंगे हम लोग थोड़ी देर के बाद। S3n अनुपात को हम लोग बटे में लिख देते हैं, 3n बटे 2, 2a प्लस 3n माइनस 1 गुणा, ये हो जाएगा हमारा n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा, जो कट रहे हैं उनको काट दो, n बटा 2 से n बटा 2 कट गया, ऊपर 3 2a प्लस गुणा कर दीजिए 3nd माइनस d, नीचे 2a प्लस nd माइनस d, 2a उधर भी 2a इधर भी, 2a का मान उठा के रख दो, समीकरण 1 से मान रखेंगे। थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा क्या कहने जा रहे हैं। 3 बाहर, 2a के जगह पे ये मान लिख दीजिए nd प्लस d, nd प्लस d, 3nd माइनस d, यहां पे भी मान लिख दीजिए 2a के जगह पे nd प्लस d, nd माइनस d, जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए, d से d, d से d, 3nd में एक nd जोड़ेंगे तो ऊपर 4nd, नीचे nd और nd 2nd, nd से nd कट, 2 को काटेंगे 6, तो आंसर आ गया S3n बटे SN, S3n बटे SN बराबर 6 अनुपात 1। इसका आंसर आएगा 6 अनुपात 1। एक बार फिर से देख लीजिएगा शुरू से, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि जब संख्याएं नहीं होती प्रश्न में तो थोड़ा हार्ड लगने लग जाता है बच्चों को। जो दे रखा है सबसे पहले उन दोनों की सहायता से एक समीकरण बनाना है, S2n और 3SN की सहायता से। S2n का इधर फॉर्मूला लगा दिया, SN का इधर फॉर्मूला लगा दिया, 2 से 2 कट गया, ये वाला 2 भाग में, ये वापस ऊपर चला गया गुणा में, सरल किया। सरल करने के बाद Na एक तरफ और nd एक तरफ, या n स्क्वायर d एक तरफ, d एक तरफ कहने का मतलब a एक तरफ, सरल कर लिया। सरल करने के बाद n से n कट गया, ये वाला 2a का मान आ गया nd प्लस d, इसको समीकरण 1 दिया मैंने। फिर जो निकालना है वो अनुपात में है, अनुपात का मतलब होता है बटे में लिख दीजिएगा उसको, n बटा 2 से n बटा 2 कट गया हमारा, 2a यहाँ पे भी है, 2a नीचे भी, दोनों के जगह समीकरण 1 से मान रखेंगे हम लोग थोड़ी देर में, गुणा करने के बाद गुणा कर दिया, nd प्लस d मान रख दिया, d से d कट गया, d से d कट गया, ऊपर वालों को जोड़ा तो 4nd है, नीचे वालों को जोड़ा तो 2nd है, nd से फिर कट गया, 4 को 2 से काटा तो 2, 3 को 2 से गुणा, 6 अनुपात 1, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 6 अनुपात 1, 6:1, इसका आंसर आ गया। सरल करना थोड़ा इसमें ही समझ में आएगा कि वास्तव में प्रश्नों को गणित के अंदर कैसे हल किया जाता है, सरल किया जाता है, कब काट देते हैं सर, कब नहीं काटते, कब कॉमन ले लेते हैं, ये ऐसे प्रश्नों में आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आप लोग बहुत ढंग से देखेंगे इनको। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक करते हैं। आज का होमवर्क हो गया आप लोगों के लिए प्रश्नावली 5.3 का 10वां प्रश्न और विविध का 4था और 5वां प्रश्न। तो हम लोगों ने 6 तक कर लिए हैं, इसके 2 सवाल हमने पहले आगे भी कर लिए थे, 8वां और 9वां। इसके बाद हम लोग और विविध के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों के रेस्पॉन्स की कमी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कोई भी डाउट नहीं आ रहा है बच्चों की तरफ से, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे शायद मेहनत नहीं कर रहे हैं। वास्तव में घर पे जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ इसके लिए, तो
तो कोशिश कीजिएगा अपनी समस्याओं को मुझसे पूछ के दूर की जाए। ठीक है, धन्यवाद।